गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैं आपको हिंदी का पार्ट 3 ईमानदारी का नाम वो आज आपको पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। और जो ये पाठ है और एक लकड़हारे के ऊपर है। आज इस लेसन में मैं आपको एक लकड़हारे की बारे में जो उसकी ज़िंदगी है उसके बारे में, उसने इस पाठ में क्या क्या किया उस बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। एक गरीब लकड़हारा होता है और वह किसी गाँव में रहता होता है। वो बहुत गरीब होता है, उसके पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। उसका रोज़ का ये काम होता है कि वो जंगल जाता है, जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता है और लकड़ियाँ काटने के बाद जाकर बेचता है और बेचने के बाद वो उससे अपना घर का गुजारा करता है, क्योंकि बहुत गरीब होता है वो। उसके पास और कोई साधन नहीं होता कि जिससे वो अपने घर चला सके। वो सुबह लकड़ियाँ काटने जाता है, शाम को बेचता है और उसके बाद उससे गुजारा करता है अपने घर का। एक दिन क्या होता है, वो नदी के किनारे बैठ के लकड़ियाँ काटने जाता है। तो क्या होता है, नदी के किनारे जाता है लकड़ियाँ काटने, तो एक बारी गलती से उसकी जो कुल्हाड़ी होती है वो नदी में गिर जाती है। तो वो बहुत परेशान होता है कि काम भी उसका लकड़ी से चलना है और उसके पास अब कोई साधन भी नहीं है। अगर वो कुल्हाड़ी ही नदी में गिर जाएगी तो वो काम कैसे करेगा। तो वो सोच के इतना परेशान होता है, इतना रोने लग जाता है। तो रोते रोते क्या होता है, जो नदी होती है वहाँ से एक जल देवता प्रकट होते हैं। वो लकड़हारे से पूछते हैं कि तू इतना रो क्यों रहा है। वो अपनी बात बताता है कि मेरी जो कुल्हाड़ी थी वो नदी में गिर गई है, तो अब मैं कैसे अपने बच्चों को पालूंगा और अपने घर की देखभाल मैं कैसे करूँगा। तो जो जल देवता होते हैं वो कहते हैं ठीक है तू रो मत। जल देवता क्या करते हैं, उसको शांत करते हैं। तो कहते हैं, वो जल देवता पानी में डुबकी लगाते हैं, नदी में डुबकी लगाते हैं। नदी में डुबकी लगाने के बाद जल देवता एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। तो लकड़हारे से पूछते हैं जल देवता कि क्या ये तेरी कुल्हाड़ी है, सोने की कुल्हाड़ी पूछते हैं। तो जल देवता बोलते हैं कि नहीं। वो लकड़हारा बोलता है कि नहीं जल देवता, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो जो जल देवता होते हैं वो दूसरी बार फिर नदी में डुबकी लगाते हैं। इस बार वो एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। तो वो फिर लकड़हारे से पूछते हैं क्या अब ये चांदी की कुल्हाड़ी तेरी है। तो लकड़हारा बहुत ईमानदार होता है, वो फिर मना कर देता है कि नहीं जल देवता, ये चांदी की कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। उसके बाद क्या होता है, जल देवता तीसरी बार फिर डुबकी लगाने चले जाते हैं, क्योंकि वो सोने की कुल्हाड़ी को और चांदी की कुल्हाड़ी को मना कर चुका होता है। जो उसकी जो असल में जो कुल्हाड़ी होती है वो होती है लोहे की। तो जल देवता फिर दोबारा से डुबकी लगा कर आते हैं। वो फिर अब सच में एक लोहे की कुल्हाड़ी निकाल कर आते हैं। अब वो फिर लकड़हारे से पूछते हैं कि क्या अब ये तेरी कुल्हाड़ी है। वो खुश हो जाता है लकड़हारा उस कुल्हाड़ी को देख के, और वो खुश होकर कहते हैं हाँ जी जल देवता, अब ये यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो जो जल देवता होते हैं उसकी ईमानदारी से इतना प्रसन्न होते हैं, इतना खुश होते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो लकड़हारा है वो चाह कर भी झूठ नहीं बोल सका। कहने को तो वो झूठ बोल सकता था, वो सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी को अपना कह सकता था, उसने ये बात नहीं बोली। जो जल देवता थे उसकी जो बात से, उसकी ईमानदारी से इतना खुश होए, उन्होंने क्या करा, अपनी कुल्हाड़ी जो उनकी लोहे की कुल्हाड़ी थी लकड़हारे की, उन्होंने अपने हाथ में पकड़ के रखी और नदी में फिर से डुबकी लगाई। और अब इस बार उन्होंने डुबकी लगाने के बाद सोने की, चांदी की और लोहे की कुल्हाड़ी अब हो गई लकड़हारे के पास 3-3 कुल्हाड़ियाँ। वो जल देवता ने कुल्हाड़ियाँ लकड़हारे को दे दी और लकड़हारा बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि पहले तो वो एक निर्धन था, बहुत गरीब था। अब जल देवता ने प्रसन्न होकर उसको एक पुरस्कार दिया कि लोहे की और चांदी की जो कुल्हाड़ी थी वो लकड़हारे को दे दी, जिससे लकड़हारा बहुत ज़्यादा धनवान हो गया। पहले गरीब था, अब धनवान होने के बाद वो बहुत खुश होने लगा कि अब मैं जल देवता, मैं बहुत खुश हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। अब मैं अपने परिवार को बहुत अच्छे से पाल सकूँगा, अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रह सकूँगा। अब बच्चों आप ये बताओ कि इस पाठ से आपको क्या सीख मिली। इस पाठ से हमें ये सीख मिली है कि हमें अपना कोई भी काम जो हो, हमें अपना काम ईमानदारी के साथ करना चाहिए। कभी भी झूठ, कभी छल कपट अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो हमें किसी न किसी रूप में भगवान या फिर कोई इंसान किसी न किसी रूप में हमें कुछ ना कुछ पुरस्कार मिलता ही है उस ईमानदारी का। ईमानदार कभी भी खराब नहीं जाती है। धन्यवाद।